वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 12। इलाहाबाद 27 जून सन 1931। सत्संग की महिमा, भक्तजनों की रहनी, साकित जनों की किस्में। सत्यधार का सत्य अनुराग सुरत ही के अंतर में पैदा होता है। सुरत मालिक की अंश है और उसके अंतर में उसके देश से जो अमृत की धार आ रही है उसको ग्रहण करने की ताकत है। गिलाफों की वजह से उस धार का असर मालूम नहीं होता। जैसे जैसे गिलास सूक्ष्म होते जावेंगे धार प्रकट होती नजर आवेगी। जब तक सूरत में प्रेम नहीं जागा है, जो कार्रवाई भक्ति के नाम से की जाती है वो कमोवेश भंडई है। भंडई से ये मतलब नहीं है कि झूठ है, बल्कि उस तरह की प्रीत और तरह के रूपों में तब्दील होती रहेगी, इसलिए असत्य है। सूरत से जो भक्ति और प्रीत की जावेगी उससे काम बनेगा। भक्ति करने की रीत नीचे से ऊपर तक एक है और चंद बातें सब में हैं। जानवर अपने बच्चे के लिए जान तक दे देता है। जिनको परमात्मा की इश्क है, ऐसे आशिक मिजाजों की श्रेणी ही अलहदा है। वह जो शक्तियां तन मन से आती हैं, उनको अपने प्रीतम के चरणों में अर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। इश्क मजाजी वाले आशिक मिजाज और ऐश मिजाज अलहदा हैं। सच्चे आशिक मिजाजों की श्रेणी ही में से भक्तजन पैदा होते हैं। आशिक मिजाजों से मुराद ऐसी रंगीन तबीयतों से है जिनमें उमंग और उसका असर होता है। जिनमें कोई उमंग नहीं होती वह तो पत्थर हैं, साकित हैं। मालिक से प्रेम करने वाला साकित जन में से थोड़ा ही निकलेगा। साकित जनों की कई किस्में हैं। एक तो वो हैं जो जड़ प्रीत लोभ मोह में फंसे हुए हैं, उनको धन के आगे औलाद की भी परवाह नहीं। एक वो हैं जो विद्या बुद्धि के अभिमान में डूबे हुए हैं। बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नारी के हुए गुलाम। और एक तरह के वे हैं जो आलस और आराम में लिप्त हैं। वेदांती भी इसी जैल में है, जिन्होंने प्रेम की जड़ ही काट दी। योगेश्वर ज्ञानी जो प्रकाशक थे वो इनसे अलहदा हैं। आसन लगाने या आंख बंद करने या और ऐसे स्वांग भरने से कुछ नहीं होता है। ये तो तरह है, एक जैसे भांग पीकर भंगड़ी को इंद्रसभा दिखाई देती है या अफीमची को पीनक में बड़े बड़े महलात नजर आते हैं। इससे परमार्थ का भाग नहीं जागता। जब तक मन मुलायम न होगा कुछ भी नहीं होगा। यहीं की अग्नि में पकाया जावेगा और नीचे से आग देकर सूरत अंग निकाला जावेगा, जैसे कंचन निकाला जाता है। उसी सूरत अंग में प्रीत जोड़ने की शक्ति है। सूरदास बड़े भक्त हुए हैं। वे ऐसे ही आशिक मिजाजों में से थे। ऐसे लोगों की तबीयत हमेशा यकरुखी होती है। सूरदास जी को अपनी स्त्री से बड़ी प्रीत थी। मुर्दे को लट्ठा समझकर दरिया पार किया और सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके छत पर चढ़कर स्त्री तक अंधेरी रात में पहुंच गए। जब उसके चेत दिलाने पर होश आया तो घर बार छोड़कर भाग कर निकले। फिर दूसरी स्त्री को दोष दृष्टि से देखा और होश आने पर उसी से चूड़ी मांगकर अपनी आंखें खोल ली। अपने भक्त या दास की मालिक की तरफ से हमेशा संभाल रहती है। वो उसका और जीवों की तरह पालन पोषण होता है। वो इंद्रियों के घाट पर आवेगा, उस पर सब तरह का असर भी पड़ेगा, लेकिन मालिक उसको बह न जाने देगा, डूबने से बचा लेगा। इश्क दिलचर्या का काम है, पत्थर का नहीं। उसको
यहाँ का तमाशा तो सब दिखाया जाएगा, लेकिन सिलसिला अंतर से लगा रहेगा। अगर सिलसिला नहीं लगा है तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। अहो भाग्य है जब सदगुरु के दर्शन प्राप्त हों। अगर सदगुरु विराजमान नहीं है तो जिनका उनसे सिलसिला लगा हुआ है, ऐसे अधिष्ठाता का संग करने से भी कमोवेश उस तरह का फल प्राप्त होगा। जब सूरत शब्द को ग्रहण करेगी, मन का पटरा होगा। ये सूरत शब्द अभ्यास से ही बन पड़ेगा। प्राणायाम बहुत जल्द असर करने वाला है, लेकिन उससे उस दर्जे मन मुलायम न होगा कि सूरत बरामद हो। प्राणायाम 10 घंटे कर सकता है और सूरत शब्द अभ्यास 5 मिनट नहीं कर सकता। जब मन का पटरा करके सूरत निकलेगी तो हिरण की तरह छलांग भरेगा। हिरण अनायास जुबान से निकल गया। मुराद ये है कि जैसे हिरण की टांगें आगे से खम नहीं होती, डगमग नहीं करेगा। जब छलांग मारेगा ऊपर को मारेगा, लेकिन सिलसिला जागे हुए गुरु से होना चाहिए। खोजत फिरे साज गुरु जागा, यही आदि भाग का जागना है और सत्य अनुराग का पैदा होना है। इससे पेशतर उपदेश का पूर्ण अधिकार ही नहीं है। सत्य अनुराग पैदा होने पर वह जीव उपदेश और सत्य संदेश सुनेगा। जो शरण में आए हैं, सबका ऐसा भाग अंतर में जगा है और ग्रह कर करके विषय जगाया जा रहा है। जिनको भक्ति करके इसी जन्म में फल फूल लेना है, वे तो ऐसे एक्सोटिक प्लांट्स हैं जिनको हॉट हाउस, ग्रीन हाउस, नर्सरी या कंजर्वेटोरियम में रखकर हवा बदली जाती है। पोलर रीजन्स, बर्फानी देशों के पौधे हिंदुस्तान में लगना बमुकाबले भक्ति वृक्ष के कोई बात नहीं। ये दोनों देश इसी पृथ्वी पर हैं। भक्ति ऐसे देश का पौधा है और ऐसा वृक्ष नापाद है जिसका देश इस पृथ्वी के परे है, बल्कि उससे ऊपर निजाम शमसी, अंड और ब्रह्मांड के परे। यह सत्य देश का पौधा है। ऐसी सुरतें चाहे कहीं परवरिश पावे, बचपन ही से उनके दिल में कभी कभी हिलोर उठेगी कि क्या हम यहीं फंसे रहेंगे। अगर कहीं बड़े आनंद से खेल रहे हैं, तब भी कभी कभी याद आती है कि हे मालिक, हम कहाँ किस आफत में फंसे हैं, कभी तो दर्शन दोगे। ऐसे जीवों का कभी तो तन सूखने लगेगा, लेकिन हर अंतर का होगा और वो बाहर भी छिप नहीं सकता। अंतर का नूर आंखों से दर्शेगा। हर अंतर में होगा तो कुछ कुछ बाहर भी मालूम पड़ेगा, मगर ज्यादातर पहचान वालों को। जिसमें भक्ति है वो परमात्मा की आबोहवा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कहा है कि सत्संग की आबोहवा छोड़कर मत जाओ, और संभाल रखी जाती है कि सत्संग की आबोहवा के सिवा और कोई आबोहवा न लगने पावे। अगर संभाल अंतर से न हो तो बह जावे दुनिया में सिगड्डे मारे। अंतर या बाहर सत्संग से जो जुदा नहीं होते, उन्हीं के लिए कहा है, खाऊं प्रसादी ओढ़ूं प्रसादी, नाम तुम्हारा लिए जाऊंगी, देखो चाहे मत देखो स्वामी, मैं अपनी सीख किए जाऊंगी। ये हालत देखा देखी की बात नहीं है। हुजूर महाराज के जमाने में ऐसे सत्संगी भी थे जो वही खाकर रहते थे जो हुजूर महाराज देते थे। उनका ये प्रसाद पाना अष्ट प्रहर का आहार था। चाहे देर से, चाहे अबेर से, चाहे भावत चाहे अनभावत मिले, बस उसी पर रहते थे। बाहर बाजार से लेकर कुछ नहीं खाते थे। उनकी सूरत रूप और नाम के आश्रय अड़ी रहती थी। बात तो यही है कि अगर बाहर मौका न हो तो अंतर की धार के बगैर अर्पण किए खाना हराम है। नकल उतारने से काम नहीं चलेगा। अंतर में लगन वैसी होनी चाहिए। ऐसे चंद ही लोग थे। ये सत्संग की महिमा है, जितनी वर्णन की जावे
थोड़ी है।